बीए पाठ द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मैं आज प्रथम प्रश्न पत्र में देव कवि के बारे में उनके पदों की व्याख्या करके आपको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो पद है आपका वह है, छंद है ये, जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ, छुए नहीं क्षोभ की छाहों, मोह न जाहि रहे जग बाहिर, मूल जवाहिर ते अति चाहों। बानी पुनीत जो देव धुनि रस आरद सारद के गुण गाहो, शील शशि सविता छविता कविता ही रचे कविता ही सराहो। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ जान लें। क्षोभ जो होता है वह है शुद्ध होने का भाव, या फिर घबराहट होना, परेशानी में होना, या मन में एक प्रकार की खलबली का चलना। शोक, भय, ये भी इसके अर्थ हो सकते हैं। और शशि का अर्थ हम यहाँ लेंगे चंद्रमा से। पुनीत का पावन अर्थ या पवित्र अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। सविता सूर्य के लिए यहाँ प्रयोग में लिया है। ताही, ताही यानी उसे। और सराहों का मतलब होता है सराहना करो। ये प्रस्तुत जो पद है वह कवि महाकवि देव द्वारा रचित पद है और ये शांत रस से संबंधित पद माना गया है। किस प्रकार का वर्णन करने वाला या किन गुणों से युक्त व्यक्ति कहलाने योग्य होता है, इसी का कवि देव ने यहाँ पर अपने प्रस्तुत छंद में इस पद में वर्णन किया है। और जब हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसके कठिन शब्दों को जान लेने के पश्चात में हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग हमने बतला दिया है। व्याख्या के अंतर्गत हम देव कवि कहते हैं कि जिसमें काम का भाव नहीं हो, अर्थात क्रोध और विरोध का भाव नहीं हो, जिसके मन में कभी लोभ, क्षोभ या शुद्ध होने का भाव नहीं हो, जिसके मन में कभी मोह नहीं हो, जो संसार से तटस्थता का भाव रखता हो और इन विशेषताओं को जवाहरात से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता हो, वह संसार का व्यक्ति कवि कहलाने के योग्य होता है। इनके अतिरिक्त देव कवि ने कवि की अन्य जो विशेषताएं बतलाई है और उन विशेषताओं को बतलाते हुए कवि देव कह रहे हैं कि जिस कवि की वाणी पवित्र हो और देववाणी के समान उसमें दिव्यता हो, अर्थात वह दिव्यता पूर्ण हो, रसपूर्ण हो, जो सरस्वती के गुणों का गायन करने वाला हो, चंद्रमा की तरह शील युक्त हो, सूर्य के समान तेज से युक्त हो, ऐसा व्यक्ति यदि कविता को रचित करता है तो सच्चे अर्थों में उस व्यक्ति को हम कवि कह सकते हैं और उसकी ही श्रेष्ठ कवि के रूप में हमें प्रशंसा करनी चाहिए। विशेष जब हम इसका लेंगे तो विशेष के अंतर्गत हम यहाँ जो कवि है उन गुणों की यहाँ चर्चा कर रहा है जो एक सच्चे कवि में होने भी चाहिए। और इस पद्य रूप में चाहे जो कुछ लिख देने से ही कोई कवि नहीं हो जाता है। देव कवि की दृष्टि में कवि कर्म बड़े महत्व का काम है और उसके लिए व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों का होना यहाँ नितांत आवश्यक उनके द्वारा माना गया है। प्रस्तुत जो छंद है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि छाहो, चाहो, गाहो और सराहो, अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार का प्रयोग भी हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग भी कवि ने इसमें किया है और शांत रस में भी चमत्कारवादी प्रवृत्ति का परिदृश्य हम इस कवि की एक विशेषता के रूप में इनके इस सवय छंद की पदमेत्री जो है उसमें हम यहाँ देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपका दूसरा जो छंद आता है इनका वह है, कोई कहो कुलटा कुलीन, कुलीन कहो, कोऊ कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसों परलोक नरलोक बरलोकन में, लीनों में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हों, तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टरति नटारी हों, वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटवारी, पीत पटवारी वही मूर्ति पे वारी हों। प्रस्तुत जो छंद है वह भी महाकवि देव का रचित पद है और इसमें सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों को जान लें, उनका अर्थ यहाँ ग्रहण कर लें। कोऊ का तात्पर्य यहाँ कवि लेता है कोई, अकुलीन यानी जो अच्छे कुल की नहीं हो, रंकीनी यानी गरीब, आलोक यानी अदृश्य, एकांत, कलंक, निंदा, ये इनके इतने अर्थ हम यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। हों का तात्पर्य हम यहाँ में से लेंगे, टेक मन में ठानी हुई बात, टेक जिद,
हट, बाण, आदत। और वारी का यहाँ तात्पर्य हम ग्रहण करेंगे, वारी करना यानी न्योछावर करना। प्रसंग इस पद का जब हम ग्रहण करेंगे तो प्रसंग के अंतर्गत हम यहाँ ये कविदेव द्वारा रचित पद माना जा सकता है, पद है। और ये इसमें देव कवि द्वारा इसमें विरचित पूर्व राग वर्णन से संबंधित पद माना जा सकता है। यहाँ कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित राधा या किसी गोपी का कथन यहाँ इस पद के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत करते हुए महाकवि जो देव हैं वो ऐसा कह रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कोई प्रेमासक्त गोपी कहती है कि मुझे भले ही कोई उल्टा क्यों न कहे, व्यभिचारिणी क्यों न कहे, कुलीन या बुरे कुल वाली ही क्यों न कहे, कोई मुझे रंकिनी अर्थात गरीब ही क्यों न कहे, कोई मुझे कलंकिनी अर्थात किसी प्रकार का दाग धब्बा या कलंकिनी यानी चाहे वो मेरी निंदा ही क्यों ना करे, बुरी नारी ही क्यों ना मुझे कहे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे लिए क्या तो परलोक है और क्या मानव लोक या कोई श्रेष्ठ लोक। मैं इन तीनों लोकों के बारे में नहीं सोचती हूँ, मुझे इनसे कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। मेरी दुनिया तो तीनों लोकों से विचित्र है, न्यारी है, अलग है। मतलब यह है कि मैं लोक परलोक जैसी बातों पर विचार ही नहीं करती। नहीं मुझे इस लोक में निंदा का डर है, न परलोक के बिगड़ने सुधरने आदि की मुझे चिंता है। मेरा शरीर भले ही नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, मन चाहे इसके लिए मुझे विनष्ट करना पड़े, देवता गुरु अर्थात बड़े बुजुर्ग लोग भी भले ही मेरे से चाहे नाराज़ हो जाएं, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, किंतु मैंने मन में जो एक बार ठान लिया है मैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती या मैं नहीं छोड़ सकती। और उन्होंने अपने मन में क्या ठानी है, राधा जी ने अपने मन में क्या ठान लिया है कि मैं तो वृंदावन के जो बिहारी हैं अर्थात बनवारी, मुकुट को धारण करने वाले, जो पीले वस्त्रों को धारण करने वाले जो सुंदर श्री कृष्ण हैं, उनकी मूर्ति पर स्वयं को ही न्योछावर करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा का ऐसा भाव मीराबाई ने भी अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रकट किया है। और मीरा ने भी यहाँ अपने सारे रिश्ते नाते संबंधियों को त्याग कर छोड़कर अपने पति तक का उन्होंने त्याग कर दिया था और वह अपना पति किसको स्वीकार करने लग गई थी, श्री कृष्ण को। तो वैसा ही भाव यहाँ कविदेव ने अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ व्यक्त किया है। मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर लिया है, इसके अतिरिक्त अब मैं और किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। अब यहाँ कविदेव ने विशेष के अंतर्गत हम यहाँ इसमें कौन कौन सी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं कि यहाँ जो कविदेव है उनके द्वारा श्री कृष्ण के प्रति राधा या किसी गोपी के पूर्ण समर्पण के बारे में बहुत ही अच्छी तरह यहाँ लिखा गया है। और जिसने अपने आप को ही यहाँ श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया हो उसे निंदा भी यहाँ क्यों बुरी लगेगी, उसे निंदा बुरी लगती, वह भी तो श्री कृष्ण का हो गया है। अनुप्रास इसमें अलंकार है और पद मैत्री की विशेषता इसमें व्यक्त हुई है। अर्थात ऐसा का ऐसा भाव यहाँ किसके द्वारा प्रकट किया गया था, यानी कबीरदास ने भी अपना एक दोहा इसके अंतर्गत लिखा है कि निंदक नियर राखी आंगन कूटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वहाँ उसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारी निंदा करता है उस निंदा करने वाले व्यक्ति को तो हमें अपने घर के निकट ही एक कुटिया का निर्माण करके उसमें रख देना चाहिए, ताकि प्रतिदिन वह व्यक्ति जब हमारी निंदा करे तो कम से कम हमारे अवगुणों के बारे में हमें पता लगेगा, जिसके कारण हम उन अवगुणों को दूर करने में क्या होंगे, सफल होंगे। तो वैसा का वैसा ही भाव यहाँ जो कवि देव हैं वो यहाँ प्रकट कर रहे हैं। किसके लिए वो कह रहे हैं, राधा जी के लिए। और राधा जी ने अपने आप को ही श्री कृष्ण को जब समर्पित कर दिया है तो उन्हें निंदा भी यहाँ बुरी नहीं लगती। निंदा करने वाले लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तीनों लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनकी दृष्टि में यहाँ देवता गुरु और बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ चाहे नाराज़ हो जाए तो वह उससे भी वह नहीं डरती है, क्योंकि वह पूरी तरह किसकी हो चुकी है, श्री कृष्ण की। अब हम यहाँ तीसरा जो इनका वो है पद है उसको यहाँ लेंगे। तीसरा पद है, जाको रूप रहो भरी नैनन।
जा हाँ यही पद है। जाको रूप रहो भरी नैनन, रावरो रूप है ये। रावरो रूप भरी रहो भरी नैनन, बैननी से रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे ही बात, तुम्हारी ही बात बखानो, ऊधो आहा हरिसो कहियो, तुम ही न यह हो नहीं मानो, या तन के बिछुरे तो कहा मन थे अन थे, जो बसो तब जानो। यहाँ कवि जो देव हैं वो विरह विधुरा कोई गोपी है, और उन गोपियों का जो कथन है वह उद्धव को फटकारने की घटना का इसमें उनके द्वारा चित्रण किया गया है। और श्री कृष्ण अपने प्रेम में निमग्न गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, और गोपियों ने उनके पास कई संदेशवाहक भेजे, और उसका वर्णन यहाँ सूरदास के द्वारा जो भ्रमर गीत लिखा गया कि इतने पत्र उनके द्वारा वहाँ पर लिखकर भेजे गए कि उनसे वहाँ के कुएं भी भर गए। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ कवि सूरदास ने अपने उस भ्रमर गीत सार में किया है। तो यहाँ कवि देव कह रहे हैं कि गोपियाँ वियोग अग्नि में तपती रहती है। तब मथुरा से उद्धव ने आकर उन्हें ज्ञान योग का उपदेश देना प्रारंभ किया, और उनके उपदेश से तिल मिलाकर गोपियों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। इसी प्रसंग को उपस्थित करते हुए कवि देव अपने इस पद में ऐसा वर्णन करते हैं। रावरो का मतलब होता है यहाँ आपका, रूप सौंदर्य, रहो यानी रहता है, भरी नैनन नैनो नेत्रों में भरा हुआ रहता है, बैननी वाणी के से रस सो यानी वाणी के सुंदर मधुर रस के समान, श्रुति सानो यानी हमारे जो कान हैं, श्रुति का तात्पर्य होता है कान, सानो यानी बिल्कुल वो कानों को प्रिय लगते हैं। गात में देखत, गात का तात्पर्य हम यहाँ लेंगे शरीर से, और हमारे शरीर में भी हम आपका ही शरीर देखती हैं। गात तुम्हारे ही यानी तुम्हारा ही शरीर हम उसमें देखती है। बात तुम्हारी ही यानी जब तुम्हारी बात आती है तो हम तुम्हारी ही बात करती हैं, और हमारी बातों में भी केवल तुम्हारी बातों का बखान होता है। ऊधो आहा हरिसों कहिए यानी ऊधो हमारी जो आह है यानी विरह की जो आह है वो तुम जाकर के हरि अर्थात श्री कृष्ण को कहियो यानी कहना, और तुम ही नहीं यहाँ यानी तुम ही यहाँ पर नहीं हो, ये हम नहीं मानती हैं, और इस शरीर के बिछड़ने से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। मन जो था वह तो आपके पास ही है, और यदि तुम अन्य और किसी मन में बस कर देखते हो, मन से अन्यत्र चले जाएं तो हम आपको कुछ जाने, क्योंकि आप हमारे मन में हमेशा ही विद्यमान रहोगे। यह हम इसके अर्थ कर सकते हैं। और जो व्याख्या है वो व्याख्या हम इसकी इस तरह से लेंगे कि उद्धव के ज्ञान योग का उपदेश जब गोपियों के द्वारा सुना गया तो एक गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी, आप प्रियतम श्री कृष्ण से जाकर ये कहना कि आपका रूप हमारी आंखों में पूर्णतः भर गया है, और आपकी वाणी के रस से हमारे कान पूर्णतः भर गए हैं। हम सबके शरीर में आपका शरीर झलकता हुआ दिखाई देता है, तथा हम परस्पर वार्तालाप में केवल आपके संबंध में ही बातें करती रहती है। इस प्रकार हमारे अंग प्रत्यंग में आपका मधुर रूप समाया हुआ है, रमा हुआ है। हे प्रभु श्री कृष्ण, भले ही आप हमसे दूर चले गए हों और अब हमारे पास में नहीं हो, परंतु हम ऐसा कभी नहीं मानती हैं कि आप हमसे दूर हो गए हैं। आप इस समय भले ही हमारे शरीर से बिछड़े हुए हैं, पर इससे क्या हो सकता है, क्योंकि आप हमारे मन से दूर नहीं गए हैं। यदि आप हमारे मन से अन्यत्र चले जाएं तो तब हम आपको कुछ जाने। आज से यहाँ हम इस पंक्ति का ये लेंगे कि गोपियों के जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं वो उन्हीं गोपियों के मन मंदिर से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात वे शारीरिक रूप से चाहे कहीं भी रहें, मथुरा में क्यों न रहें, लेकिन मानसिक रूप से वो किसके पास में रहेंगे? गोपियों के पास में रहेंगे। अब विशेष में हम इसका क्या लेंगे कि ये जो पद है ये उद्धव संदेश का पद है, और गोपियों के उपालंब का वर्णन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण परंपरा भी रही है, और उसी परंपरा का निर्वहन कवि देव ने अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ किया है। और इस संबंध में भ्रमर गीत की परंपरा विशेष महत्व रखती है, और गोपियों की मन स्थिति का जो सुंदर अंकन है वो कविदेव यहाँ कर पाने में पूर्णतः सक्षम हो गए हैं। इस पद के अंतर्गत यहाँ हम यमक अलंकार का प्रयोग देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, और साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और सवया छंद का प्रयोग करते हुए कवि ने अपना ये पद लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन कवियों के द्वारा यहाँ ऐसा वर्णन प्रस्तुत किया गया है
यानी नंददास कवि भी ऐसे ही कवियों की श्रेणी में आते हैं। सूरदास कवि ने भी यहाँ राधा और गोपियों का राधा गोपियाँ और श्री कृष्ण के प्रेम का वहाँ वर्णन किया है। और वैसा ही ठीक वर्णन यहाँ कवि जो देव हैं वो भी यहाँ राधा और जो गोपियाँ हैं उन गोपियों के प्रेम का वास्तविक जो वर्णन है वह यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि गोपियाँ जो है वो उपालंब देते हुए उद्धव से यहाँ कह रही है कि आप जब मथुरा जाएं तो मथुरा में जाकर उन श्री कृष्ण से हमारी इस वास्तविक मन स्थिति का अंकन जरूर करना, क्योंकि हम उनके इस शरीर से मन से यहाँ वास्तविक प्रेम कर रही हैं। और मन चाहे हमारा वह उनके पास में ही है, हमारा शरीर यहाँ पर है, उनका शरीर मथुरा में है, लेकिन हमारा मन जब उनके पास में है तो हम और किसी को अपने मन में स्थान नहीं दे सकती। अर्थात हमें हमेशा वही श्री कृष्ण हमारी इन आँखों के आगे छाए हुए रहते हैं। तो यमक अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग करते हुए इस 6वें छंद में कवि देव ने यहाँ चार चांद लगाने का अथक प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको आगे के जो पद छंद हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ बताया जाएगा। धन्यवाद।